क्या है, बर्लिन वॉल देखेंगे यहाँ पर क्या था। बर्लिन कहाँ पर था, जर्मनी, यानी जर्मनी में क्या बनाया गया था, एक दीवार बनाई गई होगी, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो बर्लिन वॉल कहता है सिम्बलाइज द डिवीजन ऑफ द बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। किसके सिंबल है ये, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट का क्या है सिंबल मान सकते हैं इसको, क्योंकि जो लोग कह सकते हैं यूरोप में पड़ गया तो इन्होंने क्या कर दिया, आधा डिवाइड कर लिया, आधा आधा क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया इसे। एक किसको फॉलो कर रहा था, वेस्ट वाला किसको फॉलो करेगा, अमेरिका को कह सकते उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, और ईस्ट वाला किसको फॉलो करेगा, यूएसएसआर को फॉलो करेगा। तो इस तरह क्या होगा, तो बर्लिन वॉल बना दी गई इन दोनों के बीच में, लो अलग अलग रहो, एक साथ मिक्स ही नहीं हो पाओगे दोनों लोग। तो क्या किया गया, तो बर्लिन वॉल कहता है सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन द, कहते हैं कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। मतलब बर्लिन वॉल बना दी गई थी, और क्या बना दिया, एक जगह क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, दूसरी जगह क्या कर दिया, ईस्ट कर दिया, और इस तरह क्या हो गए, एक दीवार खड़ी कर दी गई। याद रखना एक ही देश में। कब बनाई गई थी, जब 1961 में बनाई गई थी। जो सेपरेट कहता है ईस्ट बर्लिन यानी तो वेस्ट बर्लिन, किस लिए, दोनों को अलग करने के लिए क्या बना दी गई, एक दीवार बनाई गई थी। कब बनाई गई वो, 1961 में। क्वेश्चन 1 मार्क पूछा जा सकता है कब बनाई गई थी, तो बनाना बताना बट कब बनाई गई वो, 1961 में। उसी के सिंबल माना जाता है। याद रखना इसी समय क्या था, कोल्ड वॉर क्या था, अपने पीक पर था। कोल्ड वॉर इसी समय क्या था, अपने पीक पर भी था। देखो सारी घटनाएं हो रही हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी इसी समय होता है, बर्लिन वॉल भी देखो इसी समय बना दी जाती है। ऐसा लगता था कि इस समय लड़ाई हो जाएगी, इस समय क्या लग रहा था कि हाँ लड़ाई होने के क्या है चांस, पूरे पूरे हैं कि जर्म यानी कि यूएसए और यूएसआर के बीच में क्या हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, पूरे पूरे चांस बन चुके थे यहाँ पे, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हो रहा था, यहाँ पर ये सारी चीजें थी। और दोनों की शिप्स क्या है, एक जगह आकर रुक भी जाती हैं, दोनों भेज भी देते हैं लड़ने के लिए, लेकिन दोनों समझदार निकलते हैं, लड़ाई नहीं करते, तो बच जाता वर्ल्ड उस समय। नहीं, लड़ाई होना फिक्स था, क्योंकि लड़ाई क्यों होना था कि क्यूबा में क्या हुआ था, रशिया ने क्या किया था, यूएसएसआर ने अपनी एक मिसाइल लगा दी थी क्यूबा में, और किसको टेंशन हो गई, और इनको मालूम चलता है 3 हफ्ते बाद मालूम चलता है अच्छा किसने मिसाइल लगा कर रखी है हमारे क्यूबा पे यहाँ पर। तो तब उनको अमेरिका को होश आता है, तब ये क्या करता है, यहाँ से जहाज भेजता है अपने, जाकर के देख के कौन कैसे क्या है। तो जहां से उनके सिप आ रहे होते हैं सब रुक जाते हैं एक जगह पे आकर के, नहीं तो लड़ाई होना फिक्स था उस समय, लेकिन बचते हैं किसी तरह से। फिर क्या होता है, दिस इज कहता है मोर देन, कहता है 150 किलोमीटर, कितने किलोमीटर की दीवार रही होगी, देखो 150 किलोमीटर की दीवार थी। लॉन्ग कहता है वॉल स्टूड, कहता है 20 ईयर, कब तक खड़ी रही है, 28 साल तक क्या रही, लगातार खड़ी रही वहीं पे, कुछ नहीं हुआ। कहता है ब्रोकन बाय द पीपल इन, कहता है 9 नवंबर 1989। अब होता क्या है, जब यूएसएसआर कमजोर होता है, क्या होता है, जब यूएसएसआर कमजोर होने लग जाता है, वहां की पब्लिक क्या करती है, रिवोल्ट कर देती है, यूएसएसआर के खिलाफ ही जब रिवोल्ट करती है, कई सारे देश क्या करते हैं, निकल कर आते हैं, वो आज़ादी की डिमांड कर देते हैं, यानी कि अलग होना चाहते हैं इससे। किसके अलग होना चाहते हैं, यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं। तब जाकर यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, और यही क्या करते हैं फिर 9 नवंबर को क्या करते हैं, 1989 को क्या करते हैं, इसे तोड़ देते हैं। दोनों भाई मिल जाते हैं आपस में, दीवार को ही तोड़ना का काम चालू कर देते, दोनों मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो मिल गए यहाँ पे दोनों। कब तोड़ा इन्होंने, 89 में। याद रखना इसी को सिंबल भी माना जाता है, कोल्ड वार का एंड भी माना जाता है इसी को, कोल्ड वार का एंड भी माना जाता है। ये मान लो कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी इसी को मान लिया जाता है पूरी तरह से, क्योंकि यूएसएसआर के पास में इतना पावर नहीं रह गया था कि इनको कंट्रोल कर सके। तभी तो देखो कि कोई दीवार तोड़ देगा क्या ऐसे ही, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन तभी ऐसी हो पाती है। तो लोगों ने दीवार तोड़ दिया, देखो यहाँ पे। दिस कहता है मार्क, कहता है यूनिफिकेशन आता, कहता है 2 पार्ट्स। अब ये क्या हो गया, जब दिवाली खत्म कर दी तो क्या हो गया, एक ना हो गए दोनों, तो इसको क्या कहा जाता है, यूनिफिकेशन हो गया इनका। यूनिफिकेशन आता कहता है 2 पार्ट्स, जर्मनी एंड कहता है देखो एंड ऑफ द कहता है कम्युनिस्ट ब्लॉक, और क्या कर दिया, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड भी मान लिया गया कि यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि कम्युनिस्ट कौन लीड कर रहा था उस समय, कह सकते हैं यूएसएसआर लीड कर रहा था, इसलिए मान लिया गया कि ये भी खत्म हो गया। अब देखो एंड ऑफ कहता है बायोपोलैरिटी खत्म कैसे होती है, और क्या किया गया था इस समय, उस समय क्या किया, जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 के समय, तो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, यूएसए के द्वारा बनाया जाता है। अमेरिका क्या करता है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसका नाम क्या देता है, नाटो देता है। याद रखना इसमें क्या होते हैं, कई सारी कंट्रियां होती हैं, कई सारी कंट्रियां क्या करती हैं, क्योंकि यूरोप की कंट्रियां हैं, इसको जो नाटो को ज्वाइन करती हैं। और नाटो का इसका पर्पस क्या था, जो रसी कह सकते यूएसएसआर था, इसको काउंटर करना था। ये काउंटर क्या करना था, इससे लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक, कब बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, यूएसए के द्वारा बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, कि हम लड़ाई में हमारी मदद करेगा, और सारे देशों को आर्मी इसको ज्वाइन कर रही थी, इसमें 12 कंट्रियां थी, सब इसको क्या कर रहे थे, ज्वाइन किए हुए थे। क्या कर रहे थे, इसको सब ज्वाइन किए थे। और किस लिए, कि लड़ाई में अगर हम एक देश पर भी अगर कोई अटैक करेगा, अगर कोई एक देश पर भी, जितनी भी कंट्रियां, अगर एक देश पर भी कोई अटैक करेगा तो ये माना जाएगा कि अटैक क्या है, हम सब पर किया गया है, और सारी कंट्रियां मिलकर क्या करेंगे, इस पर अटैक कर देंगे। ये नाटो का पर्पज है, याद रखना। क्या है ये, नाटो का पर्पज यही जो अभी इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है, किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। मेन रीजन क्या पड़ा, इसी का पड़ा।
क्योंकि यूक्रेन क्या कर रहा था, नाटो को ज्वाइन करने जा रहा था। अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता यूक्रेन, तो फिर रसिया कभी भी उस पर अटैक या छीन नहीं सकता था, उसका पार्ट कोई बन नहीं सकता था। आरी बात समझ में, क्योंकि रसिया क्या एक शक्तिशाली देश बनता चला जा रहा। अगर अब ये जरा सा देखो, जो व्यक्ति 2 साल से अकेले युद्ध लड़ रहा हो, 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से अकेले युद्ध लड़ रहा हो, तो समझो कितना पैसा ना रहा होगा उसके पास में, जो लगातार युद्ध में लगा हुआ है। और वहां से यूक्रेन को पूरा यूरोप क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। टेंशन और लड़े रहो तो पूरा यूरोप लगा हुआ है किसके साथ में, यूक्रेन के साथ में। नहीं इतना छोटा सा देश कहां से इतने सारे हथियार वगैरह आते उसके पास में। और रसिया को लग रहा था 1 हफ्ते नहीं टिकेगा मेरे पास, ये 1 हफ्ते नहीं टिकेगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, तो नाटो को समझ में आया नाटो क्या था। अगर नाटो को यूक्रेन ज्वाइन कर लेता तो रसिया कभी उसको अपना न बना पाता, और वो इसी के चक्कर में पड़ा था कि अपनी पुरानी पोजीशन को गेट कर ले। और पुरानी पोजीशन क्या है उसकी, यूएसएसआर। पुरानी पोजीशन क्या है उसकी, यूएसएसआर दोबारा बनना उसको, उसकी ये तरीके में आ रहा था, फिर से आ रहा था। क्योंकि बेलारूस है, हमेशा इसकी बात मानता, वो उसी का पार्ट तुरंत बन जाएगा। कई सारे पार्ट क्रीमिया वगैरह क्या कर सके, ले ही चुका है पहले से ही। ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे वही पार्ट दोबारा बन रहा था। इसका ये पर्पस इसलिए कह रहा था नाटो ज्वाइन न करना, इसलिए हमेशा इसको समझा रहा था नाटो को ज्वाइन मत करना। लेकिन उसने क्या, जैसे नाटो को ज्वाइन करने जाता है वो अटैक कर देता है। वो क्या करता है, अटैक कर देता है। लेकिन रसिया को भी नहीं मालूम था कि इतना समय युद्ध चलेगा, नहीं युद्ध करता, वो भी समझाता बस। तो क्या हो गया, नाटो कब बना दिया, 1949 में बना दिया जाता है। एंड कहता है वार्सा पैक्ट कहता है 1955 में। और वार्सा पैक्ट कब बना दिया, 1955 में बनाया जाता है। किसके द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा। जिस तरह नाटो में कंट्रियां ज्वाइन कर, उसी तरह क्या था, यूएसएसआर को में जितनी कंट्री सब इसके पार्ट बन जाती हैं। और ये किस लिए बनाया गया था, काउंटर करने के लिए बनाया गया था। किसको काउंटर करने के लिए, नाटो को काउंटर करने के लिए क्या बनाया गया था, वार्सा बनाया गया था। मतलब क्या था, ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा जो किसको, नाटो को काउंटर करना था। फिर होता क्या है, 1955 में कहता है स्टैब्लिश, कहता है कोल्ड वार, अलायंस वगैरह सब कुछ आता है यहाँ पे। एंड कहते हैं कंटिन्यू 1991 तक क्या कंटिन्यू बने रहते हैं। वेन कहते हैं यूएसएसआर कहता है डिसइंटीग्रेटेड। जब यूएसएसआर क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, विद कहता है डिजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन होता है प्रेसिडेंट वहाँ का, मिखाइल गोर्बाचेव। कौन होता है, मिखाइल गोर्बाचेव, जो गोर्बाचेव रिफॉर्म के नाम से जानते थे हम लोग। एंड कहता है 25 दिसंबर 1951 क्या ये रिजाइन दे देते हैं। इसे क्या माना जाता है, किसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन माना जाता है कि रसिया क्या, यूएसएसआर का क्या हो गया, पतन हो गया यहाँ से, अब कोल्ड वार समाप्त होगा।